दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। आतंकी उमर का मददगार फरीदाबाद से किया गया गिरफ्तार। तो फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद के धौस से शोएब को गिरफ्तार किया गया है। तो शोएब पर उमर को शरण देने का आरोप जो है वो सामने आया है। तो अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब ये 7वीं गिरफ्तारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। अब तक 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस मामले में। तो लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ उस मामले में कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। अब इस मामले में आपको बता दें कि 7वीं गिरफ्तारी हुई है। 7वीं गिरफ्तारी, शोएब को गिरफ्तार किया गया है। तो दिल्ली धमाके मामले में ये 7वीं गिरफ्तारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अब तक इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? 7वीं गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ कनेक्शन अब तक 6 लोगों का इस केस से और इस 7वें आतंकी की जो गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था और उस दिल्ली ब्लास्ट में जिन लोगों ने उस आतंकवादी की मदद की थी, उन तमाम लोगों को अब एनआईए घर दबोच रही है। तो इसी के तहत गांव धौज के निवासी शोएब को भी गिरफ्तार किया गया है एनआईए द्वारा। और इसने भी उस आतंकवादी की मदद की थी और उस मदद के चक्कर में ये भी जो उसके साथ धरा गया है। तो लगातार जिस तरीके से जांच की जा रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। उन तमाम लोगों के नाम भी आगे सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर में जब डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद एक खुलासे होते चले गए और कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री जो है फरीदाबाद के धौज क्षेत्र से बरामद की गई थी। उसके बाद अब लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर जारी है, तो उन तमाम लिंकों को खंगाला जा रहा है। जो लोग इनके संपर्क में थे और जो लोग इनकी मदद अंदर खाने कर रहे थे, उन तमाम लोगों को अब एनआईए जांच के तहत गिरफ्तार कर रही है और एक के बाद एक खुलासा होता जा रहा है। तो जिस तरीके से दिल्ली बम धमाके में कई लोगों की जान गई और जान जाने के बाद जब जांच शुरू एनआईए ने की, तो उसके तहत तमाम जो तार हैं वो फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इन सब के तार जो है जुड़े हुए थे। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन साइदा और डॉक्टर उमर नबी, ये तमाम लोग इसी यूनिवर्सिटी में बैठकर प्लानिंग करते थे और गत दिवस डॉक्टर मुजम्मिल को ये यहाँ लेकर पहुंची थी। करीब 4 घंटे तक उससे यहाँ निशानदेही और पूछताछ की गई, जिसमें तमाम जगह पर उसको ले जाया गया था। चाहे धौज की बात करें, चाहे फतेहपुर तगा की बात करें या सोहना की बात करें, जहाँ से वो फर्टिलाइजर की दुकान से तमाम सामान खरीदा गया था। 1600 किलो के करीबन 2 दुकानों से ये विस्फोटक जो है जो अमोनियम नाइट्रेट है वो उठाया गया था। उन दोनों दुकानों की पुष्टि भी उससे कराई गई और साथ ही जिन कमरों में बैठकर प्लानिंग रची जाती थी, साजिश करते थे, उस तमाम जगह की पुष्टि डॉक्टर मुजम्मिल से कराई गई थी। और अब आज जिस तरीके से शोएब की जो गिरफ्तारी है वो यहाँ से की गई है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बातें जो है सामने आई है। एक बड़ी कामयाबी जो है एनआईए के हाथ लगी है और इसके तहत आगे भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना एक जाल जो है बनाया हुआ था, आतंकी जाल, और उसके तहत कई जो स्थानीय लोग थे उनको भी इसमें शामिल किया हुआ था और उसी के तहत गांव धौज निवासी शोएब की गिरफ्तारी की गई। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए क्योंकि करीब 7 गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में हो चुकी हैं और ऐसे में अगर तमाम जो जानकारियां सामने आई हैं और जो तथ्य सामने आए हैं उनको अगर गौर से देखा जाए, तो ये जरूर माना जा रहा है कि ना सिर्फ 7 लोग बल्कि बाकी और लोग भी इस मामले में जो है वो मौजूद हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल ने पहले जो यहाँ का मौलवी था जो नमाज अदा कराता था 10,000 रुपए महीने में, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद है उसमें वो नौकरी करता था। उसके घर से 2500 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। उसको भी हालांकि एनआईए ने गिरफ्तार किया हुआ, साथ ही उसके बाद एक खुलासे होते चले गए और इसी के तहत जिन लोगों के भी नाम सामने आते जा रहे हैं उनको एनआईए गिरफ्तार कर रही है और उनसे आगे पूछताछ
शुरू हो जाती है। तो जैसे ही पूछताछ आगे बढ़ती है तो और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं और इसी के तहत जब लगातार जांच की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो तमाम तार जुड़े हुए मिलते हैं वो फरीदाबाद और फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी अल-फलाह से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं, क्योंकि चाहे गाड़ी लाल गाड़ी जब दिल्ली पुलिस जिस लाल गाड़ी की तलाश कर रही थी वो भी फरीदाबाद के गांव खंडावली से बरामद की गई थी और उसको लाने वाला भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कर्मचारी था। तो इन तमाम, चाहे डॉक्टर उमर नबी जो आतंकवादी था उसकी बात करें तो उसको कमरा दिलाने में भी इसी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी का हाथ बताया गया, उसी ने उसको वहां पर नूह के अंदर जो है कमरा किराए पर दिलवाया था और लगातार यहीं से वो जो विस्फोटक सामग्री है उसको लेकर जो है दिल्ली के लिए निकला था और दिल्ली में जाकर विस्फोट किया था। और जो विस्फोटक सामग्री है उसको पूरी तरह से विस्फोट करने के लिए जो तैयार किया जाता था, यहाँ पर जगह जगह जो है उन्होंने अपनी लैब जो है बनाई हुई थी और उस लैब के तहत जो परीक्षण करते थे और उस परीक्षण के दौरान उसको तैयार किया जाता था, वो तमाम चीजें फरीदाबाद में ही की जा रही थी और पूरे देश को दहलाने की जो साजिश थी, हालांकि समय रहते जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और हरियाणा पुलिस है उसने डॉक्टर मुजम्मिल को धर दबोचा था। बिल्कुल, देखिए कि न सिर्फ हरियाणा पुलिस बल्कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है तो संयुक्त रूप से जो कार्रवाई है वो जरूर की गई है और वाकई एक बड़ी सफलता भी यहाँ पर हासिल की है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की तरफ से ये जो बड़ा एक्शन है वो सामने आ चुका है।